दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि मुझे आईएएस या फिर आईपीएस बनाना है अपने आप को। दोस्तों ये तो था मोटिवेशन। अब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन पर। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं टॉपर्स की, कि अभी तक जो टॉपर्स हुए हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन्होंने क्या कहा है। तो आज तक जितने भी टॉपर हुए हैं आपने भी कहीं के इंटरव्यू देखे होंगे, तो सबने लगभग एक कॉमन बात जरूर कही है कि 5 से 8 घंटे के लगभग पढ़ना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। बट आई डोंट एग्री विद देम। आप सोचिए एक 10th या फिर 12th का स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे नॉर्मली पढ़ता है और पूरी कोशिश करता है कि पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाए। तो यूपीएससी इस हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा, क्या इसके लिए 5 घंटे 6 घंटे बहुत है? ये 5 घंटे 6 घंटे किसी किसी के लिए हो सकते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। उन्होंने बचपन से ही प्रैक्टिस की अपने कंसंट्रेशन पावर को हाई करने की। कई यूपीएससी टॉपर ऐसे भी हैं जिन्होंने 15-15 घंटे 16-16 घंटे कभी कभी पढ़ाई को दिया है लेकिन बताया नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। दो लकड़हारे थे, वो दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। उनमें से एक निकल गया और लकड़ी काटने लगा और जो दूसरा वाला था वो वहीं रुक गया और कुछ करने लगा। 2 घंटे बीत गए। जो पहला वाला लकड़ी काट रहा था उसने 3 पेड़ काट डाले। 2 घंटे में 3 पेड़ काट डाले और जो दूसरा वाला था वो वहीं बैठा रहा। और फिर 2 घंटे बाद वो वहां पहुंचा और फिर दोनों साथ में पेड़ काटने लग गए। 1 घंटे बाद 3 घंटे में जो पहले से लकड़ी काट रहा था उसने टोटल 5 पेड़ काटे और जो दूसरा वाला था जिसने सिर्फ 1 ही घंटे पेड़ काटे उसने 10 पेड़ काट डाले। जब उस लकड़हारे से पूछा गया कि तूने ऐसा क्या किया कि 1 घंटे में 10 पेड़ काट डाले और वहां 3 घंटे में सिर्फ 5 ही पेड़ काट पाया, ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा 2 घंटे से मैं उस आरी की धार कर रहा था। दोस्तों रिलेट करना इस चीज को अपने माइंड के साथ। आप पढ़ रहे हो 10-10 घंटे 12-12 घंटे लेकिन उसका आउटकम नहीं निकल पा रहा है तो क्या फायदा? और आरी की धार करना यानी कि आपके ब्रेन को डेवलप करना, आपकी कंसंट्रेशन पावर को हाई करना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको अगर ज्यादा वर्क करने की कहीं जरूरत है तो ये आपके माइंड पर। जितना ज्यादा जो इंसान अपने माइंड पर वर्क करेगा उसकी कंसंट्रेशन पावर, उसकी मेमोरी पावर इतनी हाई होगी कि एक दिन वो दुनिया से काफी ऊपर उठ चुका होगा। जिस दिन आपने अपने माइंड को कॉन्क्वेयर कर लिया यानी कि अपने कंसंट्रेशन पावर को इतनी हाई कर लिया इसकी कोई लिमिट नहीं, उस दिन जब आप अपनी तुलना करोगे दूसरे से, उस टाइम पर आप भी 2 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी 2 घंटे पढ़ रहा है, आपका आउटकम 100% आएगा और उसका आउटकम जिसने प्रैक्टिस नहीं की अपने माइंड के ऊपर उसका आउटकम आएगा 60% ओनली। तो यानी कि 10 लाख लोग जो इस परीक्षा को देते हैं उसमें से आपका कंपटीशन हो जाएगा सिर्फ 1 लाख लोग के अंदर। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो कि अपने माइंड को कॉन्क्वेयर कर लेते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बहुत हाई कर लेते हैं। बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आपका कंपटीशन 10 लाख में नहीं 1 लाख में होना चाहिए। आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट की यह प्रॉब्लम है कि जो पढ़ा हुआ है उसका आउटकम नहीं निकल पाता, यानी कि पढ़ा हुआ 100% है उसमें से 60% 70% हमें याद रहता है और बाकी हम भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा हुआ है और जब फिर से हम वो पढ़ते हैं तो हमें एकदम से याद आ जाता है, अरे हाँ ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था। अगर आपको बेहतर आउटकम चाहिए तो आपको पढ़ते टाइम मेंटली और फिजिकली एक्टिव और अलर्ट रहना होगा हर टाइम पर, और खासकर पढ़ते हुए जरूर। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। आईएएस टॉपर टीना डाबी ने कहा था कि मैंने 5 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दिया है। तो मेरा एक कोट सुनिए कि अगर आप दूसरों से ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप 8 से 9 घंटे पढ़िए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं कर पाए। इस एटीट्यूड के साथ अगर पढ़ते हो तो ज्यादा देर तक मोटिवेट भी रहोगे। जैसे ही आपने अपने ब्रेन को हाईएस्ट ग्रोथ पर पहुंचा दिया यानी कि अपने कंसंट्रेशन पावर को इतनी हाई कर दिया कि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन पावर किसी की नहीं हो सकती, उस टाइम पर आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और मैंने आपसे जो कहा था कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़िए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तो आप इसको इंक्रीज करिए। पर डे 2 मिनट के हिसाब से भी अगर आप इंक्रीज करते हो तो 2 महीने में आप 2 घंटे इंक्रीज करोगे, यानी कि 12 से 14 घंटे हो गए और 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। यानी कि टीना डाबी 7 घंटे पढ़ती थी, आप 14-14 घंटे पढ़ने लग गए, यानी उसका डबल आउटकम और पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि आप अपने ब्रेन पर भी वर्क कर रहे हो। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आप 2 घंटे ही पढ़िए, 3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए यार। उसका जो आउटकम है वो 100% निकलना चाहिए। और अगर आपका टाइम कहीं निकलता है, बचता है, तो उस टाइम को लगाइए यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर जो नॉलेज है वो कहीं नहीं है। चलिए इस वीडियो की समरी को समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हमने सीखा क्या है। सबसे पहली बात कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, यानी कि टॉपर्स जो पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा, और डेली 2-2 मिनट को इम्प्रूव करना होगा। और आपका ज्यादातर फोकस आउटकम पर होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद है। 2 मिनट सही या 3 मिनट सही, लेकिन पर डे अपने टाइम को इम्प्रूव कीजिए। ये जो 2 मिनट है ना, ये आगे जाकर 2 घंटे में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 30 दिन बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप पाओगे कि मैंने 1 घंटा ज्यादा बचा लिया अपनी पढ़ाई के लिए।
और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन पावर इज अ मेन पावर। पूरा फोकस अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दीजिए आज से ही, बल्कि अभी से ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।